हेलो एवरीवन, जय श्री जगन्नाथ जी, जय माँ दुर्गा। कैसे हैं आप सभी? अगर आपको ऐसा फील हो रहा है कि दुनिया भर की क्राइसिस आप ही के लाइफ में है, फाइनेंशियल क्राइसिस, रिलेशनशिप प्रॉब्लम, हेल्थ प्रॉब्लम, दुनिया भर की नेगेटिव न्यूज़ आपके पास आ रहे हैं, आपके लाइफ में प्रॉस्पेरिटी नहीं है, हैप्पीनेस नहीं है, सेलिब्रेशन नहीं है, तो ना आपको सपोर्ट मिल रहा है घर में, ना आपको सपोर्ट मिल रहा है ऑफिस में, तो ये यूनिवर्स का डायरेक्ट मैसेज आपको है कि आपको अपना घर, अपना वर्क प्लेस को क्लींस करने की ज़रूरत है। देखिए, झाड़ू पोछा धूप अगरबत्ती सफिशिएंट नहीं होता। सब खेल है एनर्जी का। हम क्या कर रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, क्या खा रहे हैं, कैसे बात कर रहे हैं, ये सब हमारा घर, हमारा ऑफिस हमें नोटिस करता है। जो बिस्तर पर हम सोते हैं, जो टेबल के ऊपर हम काम करते हैं, हम क्या काम कर रहे हैं, किस तरह की बातें सोच रहे हैं, ये सब कंज्यूम करता है हमारा घर। देखिए, अगर आपके लाइफ में ये सारे ट्रबल चल रहे हैं और आप कोई वास्तु एक्सपर्ट से कंसल्ट नहीं कर पा रहे हैं किसी भी कारण से, तो ये छोटे छोटे टिप्स मैं आपको बता रही हूँ, जिनको कि मैं अपने लाइफ में हर दिन फॉलो करती हूँ। इससे आपको लाभ जरूर होगा। पहला टिप, घर को बेजान समझने की गलती ना करें। घर ईंट पत्थर से बना नहीं होता, घर में जान होता है, घर अलाइव है। घर हमें वो देता है जो हम घर को देते हैं। इसीलिए घर को जितना आप ग्रैटिट्यूड करोगे, जितना आप ब्लेस करोगे, जितना थैंकफुल रहोगे, उतना घर आपको सुरक्षित प्रोवाइड कराएगा, हैप्पीनेस, पीस प्रोवाइड कराएगा। घर किसी का भी हो, चाहे वो आपका अपना हो, चाहे वो टेनेंट का घर हो, चाहे गवर्नमेंट क्वार्टर हो, चाहे अभी आप कोई होटल में हो, एक दिन के लिए ही सही, वो शेल्टर तो आपको दे रहा है, अपने आपके सर के ऊपर छत तो आपको दे रहा है ना। तो आप जब ग्रैटिट्यूड भाव में रहोगे, थैंकफुल भाव में रहोगे, फॉरगिवनेस भाव में रहोगे, तो आपका घर भी आपको सुख शांति, प्रॉस्पेरिटी, हैप्पीनेस, पीस प्रोवाइड करेगा। सेकेंड स्टेप, इमीडिएटली घर में गॉसिपिंग करना बंद कर दीजिए। किसी के लाइफ में कुछ भी हो रहा हो, बिना मांगे मुझे एडवाइस नहीं देना, बिना मांगे मुझे डिस्कशन नहीं करना। किसी के लाइफ में कुछ भी हो रहा है, मैं अपने प्लेस में, अपने स्पेस पे क्यों वो बात को डिस्कस करूं। तीसरा, अपने लाइफ में जो हो रहा है उस बात को किसी भी इंसान से ऐसे ही डिस्कस नहीं करना है। अगर आपके लाइफ में कुछ प्रॉब्लम है तो उसके बारे में प्रॉपर काउंसलिंग के लिए करिए, काउंसलर से कांटेक्ट करिए, क्योंकि वो लोग एक्सपर्ट होते हैं, उसी के ऊपर वो लोग पढ़ाई किए हुए होते हैं। जैसे आपका तबीयत खराब होता है तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं ना, आप थोड़ी ना सोने की दुकान में जाते हैं, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, आप हॉस्पिटल जाते हैं। इसी तरह आपके लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम है, एक ऐसे इंसान से शेयर करिए, डिस्कस करिए, जो कि आपको प्रॉपर एडवाइस देगा, ना कि किसी के साथ भी। आप जितना बार अपनी प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे, आपका प्रॉब्लम उतना पावरफुल हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप, न्यूज़पेपर के माध्यम से हम अपने घर में सुबह सुबह हज़ारों नेगेटिव न्यूज़ को वेलकम करते हैं, और वो न्यूज़पेपर हमारे घर में ऐसे पड़ा रहता है। घर देखता है, घर सुनता है, घर अनुभव करता है। तो हमारे घर में जो न्यूज़पेपर रहता है उसका वाइब्रेशन हमारा घर कंज्यूम करता है। हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं और वो न्यूज़पेपर को घर के सदस्य या घर के महिलाएं उसको किसी भी काम में उसको यूज़ करते हैं। कुछ सामान को हम उसको रैपिंग कर देते हैं, किचन में सेल्फ के ऊपर बिछा देते हैं, कबर्ड में से बिछा देते हैं। अब ज़रा सोच के देखिए, कोई एक पेज में चोरी का न्यूज़ छपा है और वो उस पेज को ले जाके हम घर के कबर्ड में या बेडरूम में उसको हम बिछाएंगे, तो क्या वाइब्रेशन जाएगा। एक पेज में बीमारी का, दुर्घटना का कुछ नेगेटिव न्यूज़ छपा है, उसको ले जाके मैं किचन में बिछाऊंगी, क्या वाइब्रेशन जाएगा। सब खेल वाइब्रेशन का है, सब खेल एनर्जी का है, जो एनर्जी आंखों को नहीं दिखता। नेक्स्ट स्टेप, सेम चीज़ स्क्रीन के माध्यम से भी हमारा घर कंज्यूम करता है। जितना हम टीवी देखेंगे, टीवी के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से 24/7 हम जब न्यूज़ चलाते हैं या फिर टीवी सीरियल, मूवीज़ चलाते हैं जिसमें सिर्फ मार धाड़, कंस्पिरेसी ये सब है, वो वाइब्रेशन को हमारा घर कंज्यूम करता है, और हमारा घर वही हमें रिटर्न करता है जो हमारे माध्यम से वो कंज्यूम करा हुआ होता है। इसीलिए घर में सुबह सुबह गायत्री मंत्र, मृत्युंजय मंत्र ये सब चलाया करते हैं। तो आप क्या कर रहे हैं,
आप क्या सुन रहे हैं, आप क्या अनुभव कर रहे हैं, आपके साथ आपका घर भी सेम करता है, क्योंकि घर जिंदा है, घर में जान है। इसलिए दुनिया भर की नेगेटिव चीज़ों को अपने घर से दूर रखिए। घर हमें जैसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, घर को भी प्रोटेक्ट करना हमारा काम है। हमारे पर्सनल स्पेस में, मेरे रूम में, मेरे ऑफिस में क्या बातचीत होगा, ये डिसीजन मैं लूँगी। मैं ये भी नहीं कहती कि हर समय ये सब कंट्रोल करना पॉसिबल है, लेकिन हम कितना अवॉइड कर पाएंगे ये हमारे ऊपर है। कितना न्यूज़ कंज्यूम करेंगे, कितना सीरियल कंज्यूम करेंगे, कितना टीवी मूवी कंज्यूम करेंगे, ये आपके ऊपर है। और जितना धीरे 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 इसको आप कंज्यूम करना कम करोगे, आपका घर उतना 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 हाई वाइब्रेशन में वाइब्रेट करेगा। आपको हैप्पीनेस फील होगा, आपको प्रॉस्पेरिटी मिलेगा, आपका हेल्थ सही रहेगा, आपके घर में सभी सुख शांति से रहेंगे। इसीलिए अगर आप वास्तु ट्रीटमेंट नहीं कर पा रहे हैं किसी भी कारण से, तो ये छोटे छोटे टिप्स को आप फॉलो करके अपने कर्मा के माध्यम से आप घर को हाई वाइब्रेशन से वाइब्रेट करवा सकते हैं। जैसे घर हमको सुरक्षा देता है, घर को भी ब्लेसिंग देना, घर को भी हील करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जय श्री जगन्नाथ जी।